नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूं होलसेल दिल्ली और होलसेल ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं अपने गांव पे आया हूं, दोस्त के गांव पे। हर साल यहां पे आता हूं और देख सकते हो मेरे आंटी जी यहां पे काम कर रहे हैं, गन्ना छोड़ रहे हैं। तो आप लोग का बहुत लोग बोलते हैं गन्ने का काम मतलब खेती करके दिखाओ। तो मैं पहले यहाँ पे शुरू के दिन मतलब आज से करीब करीब 10 साल पहले की बात है, यहाँ पे आया करता था और काफ़ी 15 दिन 20 दिन रह के यहाँ पे खेती का काम भी करता था इनके साथ। मगर तब मुझे समझ में आया था जो भाई खेती करना कितना मुश्किल है। अगर करने का इच्छा होगा तो कोई भी खेती कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बस हमारे पास ज़मीन नहीं है तो इसीलिए हम करते नहीं है। जो ये दोस्त है मेरा, तो आंटी जी को मैं प्रणाम कर लेता हूँ, फिर आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं ना जब हम लोग किसान नहीं कर सकते, ऐसा गलतफहमी में मत रहिएगा। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो? तो ये आंटी जी मैं आता था ना पहले, हाँ 10 साल पहले, 10-12 साल पहले की बात है। इनको कम सुनाई देता है हल्का सा। हाँ, तो आपका आज आप लोग कितने साल से कर रहे हो काम? है? आप कितने साल से करते हो? 13 दिनों से कर रहे हैं भैया। कितना साल हो गया? तो क्या याद रही? मतलब 30 साल तो हो गए होंगे ना? हाँ, हो गए। ज़्यादा हो गए। सोचो 30 साल से भी इनका काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे करीब करीब 2011 से यहाँ पे आ रहा हूँ, 2011 से। और मेरा भी दोस्त से मिलवाता हूँ। और यहाँ पे आंटी जी भी है हमारे, देख सकते हो। और एक आंटी जी है हमारे। और यहाँ पे हमारे ये चाचा जी है यहाँ पे। तो चाचा जी भी गए थे दिल्ली में, हमारे साथ रहे 2-4 दिन, पेंट का काम किए उधर ना। अब फिर से गन्ना छीलने आ गए। देखो इनका गन्ने का काम है। और क्या क्या करते हो भैया जी? किसानी काम है। हाँ, किसानी क्या क्या? यही गन्ना छोलना, बोना। ओके। और गेहूं वगैरह बोले, गेहूँ धान। देखो तो देख गाइस, देखो आपको समझ में आ रहा है ना। तो हम ना ऐसा नहीं है जो हम किसानी नहीं कर सकते। अगर मेरे को इच्छा है, अगर मेरे पास मतलब ज़मीन होता तो मैं ज़रूर करता। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ज़मीन अगर तुम किसानी करके अगर पैसा बर्बाद कर रहे हो तो उसका भी एक बताऊंगा कैसे बर्बाद। कुछ लोग मुझे बात करते बोलते हैं जो मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरा 2 करोड़ रुपए बर्बाद हो गया, किसी का 10 लाख 20 लाख 30 लाख। तब मुझे समझ में आता है मतलब तुम लोग जो इलेक्शन लड़ते हो तो बोलते हो भाई मैंने पैसा लगाया, और इतना पैसा क्यों लगाते हो? मतलब कहीं ना कहीं लोगों को चूसने के लिए लगाते हो। लोगों का जो फंड आता है वो फंड से आप खाना चाहते हो। सच बात है या नहीं बताना, कमेंट करना इस बारे में। तो ये भाई है मेरा दोस्त। और उन भाई साहब कैसे हो भाई? इन्होंने मुझे अभी रिसीव किया है और अभी लेके आया। और इसको पता है मैं काम करता था या नहीं, गन्ना छिला या नहीं? सब काम किया भाई यहाँ पे गन्ना छिला मैं पहले 15 दिन एक बार रहा मैं, जब हीरो मोटर कोप में मैं काम करता था पहले, 2010-11 की बात है। तब यहाँ पे आके मुझे गन्ना पता नहीं था कैसा होता था, मतलब कैसे कटिंग करते थे लोग, क्या क्या करते थे। तो बोला इसके साथ घूमने आया तो मैं इसके साथ काम किया पूरा 4-5 दिन। तो मुझे पता चला जो भाई काम कैसा है। हो सकता है भारी वजन है मगर कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना? हाँ, सब कर भाई यार किया भी है, ऐसा नहीं है जो किया नहीं है, इसका मुंह पे ही बोल रहा हूँ। तो चलिए अभी भैंसे भाई साहब को भी दिखाते हैं। हमारा भैंसा है ये छोटा या कौन सा है रे भाई इसके? हाँ देखो भाई, अभी इसमें भी लगाया जाएगा। इधर भी एक ट्रैक्टर ट्राली है। और हमारे भाभी जी से आंटी जी से भी मिलवाते हैं। तो आंटी जी ठीक हो? ओके ओके। देखो बस हम ठीक है। तो गाइस देखो ऐसे है यहाँ पे गांव का जो लोग काम करते हैं। इनका हाथों देखो, हाथ छिल गए, देखो काले पड़ गए। देखो हाथ ऐसे करके दिखाइए। देखो मेरा हाथ, इनका हाथ देखो। यह है मेहनत का किसानी हाथ, इसे बोलते हैं भाई। मेहनत करते हैं। और सबको बोलूँगा जो गन्ने का रस खाते हो और गन्ने का गुड़ खाओ जो गन्ने से बनता है। देखो भाभी जी आंटी जी का भी हाथ देखो, काला पीला। मगर इतना मेहनत करते हैं जो क्या बताऊं। और इतना ठंड था, सुबह कोहरा इतना ज़बरदस्त था। और अभी 1 बज रहे, 1 बजे के बाद यहाँ पे धूप निकल गया है काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे ये गन्ने का जो ये डंठल लेके जा रहे हैं, ये कूटेंगे, कूट के डंगरों के लिए। यहाँ पे जो पशु है, पशुओं को डंगर बोला जाता है, डंगरों को खिलाने के लिए लेके जा रही है। और यहाँ पे देखो ये जो है खेत को जला दिया गया है।
जिससे जो और भी इसको मतलब अच्छा हो जाए, जो आने वाला जो फसल लगाएंगे इसमें जो भी उसको अच्छा मतलब विटामिन मिले, जो भी है वो तो किसानी चीज़ों का, जिनको किसान जो भी किसान भाई लोग हैं उनको पता होगा इसका असली महत्व, जो आग जलाने से क्या फ़ायदा होता है। और यहाँ पे देखो हमारे आंटी जी लेके आ रहे हैं, इसे पुली बोलते हैं ना, पुली तो बोलते हैं ना, और डोला डोला बोलते हैं भाई। ओके, और गोला, ओके गाइस, गोला बोलते हैं इसे, और गोला है, और इसको डंगरों के लिए है, पशुओं के लिए है। और सबको बताना चाहूँगा, आप गुड़ खाइए, चीनी से ज़्यादा फ़ायदा गुड़ में है, चीनी में कोई फ़ायदा नहीं है। और चीनी से शुगर बढ़ता है, और गुड़ से शुगर की लेवल जो है ना 30% 40% कम होगा आपका, याद रखिएगा, चीनी से बेटर है। और अभी मैं गांव में हूँ, तो चलिए बने रहिएगा। आज का जो ये था इंट्रो था, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और आगे भी एक आंटी जी है, उनसे भी मिल के आता हूँ और बातचीत करते हैं उनसे भी। तो गाइस देखो, यहाँ पे हमारे आंटी जी यहाँ पे काम कर रहे हैं, देख सकते हो, गन्ना छिल रहे। मगर किसानों का जो दर्द होता है ना, वो आप लोग को समझ में नहीं आएगा हर किसी को, मगर मैं किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, और पहले से ही 2010 से, और तब से मैं किसानी लोगों को जो है ना, दोस्त जो है मेरा किसान है, तो इनको पसंद करता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और गांव में आते रहता हूँ, इस गांव में हर साल 2 बार आता हूँ, और हम 10-12 दिन रह के जाता हूँ। आजकल हल्का सा काम के चक्करों में, यूट्यूब के चक्कर में हल्का सा देर से मतलब कम रहता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये गन्ना, ये कौन सा गन्ना है आंटी जी? 38 गन्ना है भाई, देखो। और कुछ तो मोटे भी बने हुए, कुछ पतले भी बने हुए, देखो साइज। और ये हल्का सा खराब हो गया ना, वो भी। कितना कुंटल निकल जाता है? अब से ना निकल जाए तो भी कितना? तो वही 60 एक बीघे में 60। ओके, खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा तो बतेरा आ जा, दवाई वाई आप लगा। हाँ, कितना? तो भी एक बीघे का आ जाता होगा 10-15 हज़ार का। 10-15 हज़ार तो आना ही आना है ना, वो इससे ज़्यादा ही आता होगा। हाँ 10-15 हज़ार तो ऊपर की लागत रही है, इसमें बीज डाला है। बीज तो अलग, हाँ बीज डाला। बीज अलग है भाई, और दवाई उवाई का खर्चा 15,000, पानी का खर्चा भी होता है इसमें, तो करीब 20,000-25 हज़ार रुपये खर्चा है इसमें। नुकसान आ रहा है आपका लॉस आ रहा है, ऊपर से मेहनत का अलग, मेहनत का कोई पैसा नहीं है इनका, याद रखिएगा। ये लोग मेहनत का नहीं जोड़ते, खाली इनका जो है ये पैसा कितना लगाया वो जोड़ा है इन्होंने। जो यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, इनका कोई मेहनत का कोई पैसा नहीं है। और मेहनत का पैसा जोड़ने जाएंगे तो मान के चले, काम करते हैं कम से कम 20-25 दिन तो काम होता है ना। ओके, 20-25 दिन का अगर मान लो 4-5 बंदे घर के काम करते हैं, 3 बंदे मान के चलिए, और अगर एक महीना भी काम करेंगे तो 20-20 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार का बन जाता है इनका। और 2-3 महीना, 6 महीने का फसल होता है ना, साल भर मारा है। और साल भर का ही मान के चलो, बस इसके बाद और कुछ भी नहीं होगा ना इसमें। ओके, इसमें और कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि गन्ना लगा देने से सारा प्रोटीन इसका, ज़मीन का जो जितना भी विटामिन है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो चलिए, आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और आप भी किसान हैं, कहीं से देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलता हूँ, हाँ, आप करिए काम। तो आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, आप लोग ये देख के आप सोच रहे होंगे मैं क्या दिखा रहा हूँ, खाट दिखा रहा हूँ आपको। तो ये है रजाई और खाट, और इसमें जो ये है दरी, पतला सा नीचे बिछोने के लिए, जिसे हवा ना लगे, तो ये इसमें सोया जाता है। तो ये कहाँ पे रहते हैं जानते हो? यहाँ पे ये बारिंदा सा बना हुआ है घर के अंदर ही, अंदर। नमस्ते। तो ये भाई है, तो यहाँ पे ही रख के सो जाते हैं लोग, तो पशु के लिए। और घर के अंदर नहीं सोते, क्योंकि घर के अंदर क्या रखा हुआ है वो दिखाता हूँ। और ठंड का यहाँ पे देखो ये सामान रखा हुआ है, और जो लड़का होता है अपने मिसेस को लाके यहाँ पे सोते हैं अंदर, बाप और अपना माँ बाहर सो जाते हैं ऐसे खाटों में। तो आपको मैं सभी को कहना चाहूँगा, अपने माँ बाप को अंदर सुलाओ ठंड के टाइम में, क्योंकि ठंड बहुत लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना तो आप लोगों के पास दमखम हो गई, तो इसलिए ये दिखा रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, जिसे आप लोग समझो। ठंड सबको लगता है, और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा, जो भी
40 साल की उम्र के ज़्यादा है, 40 साल हो चुके, उनको तो बाहर मत सुलाओ, अंदर सुलाओ, जिससे उनका तबीयत सही रहे और घर का जिम्मेदारी संभाले, तभी आप भी अपना जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तो मुझे ये पहले पता नहीं था, जब मैं इनके साथ घुमा फिरा तब मुझे पता चला। और ये देख सकते हो, ये यहाँ का नज़ारा है। और ये लोग बाहर सोने का और एक रीज़न है, इनका जो ये पशु है, पशुओं को देखभाल करना। घर के अंदर रहेंगे तो पशु को देखभाल पता नहीं चलेगा, अगर कोई चोरी करके ले जा रहा है या कुछ करके ले जा रहा है, उसका आवाज़ सुनाई नहीं देंगे। और बाहर सोते इसलिए, जो हाँ सामने रहेंगे तो आवाज़ हल्का सा भी सुनाई देंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए, कैसा लगा जानकारी कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो हल्का से कुछ दिन बाद आएंगे, और ये वीडियो बनाया जा रहा है आज 16 तारीख को। तो गाइस देखो, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे जो मौसम है इस तरीके से दिखाई दे रहा है रात का। देखो यहाँ पे कितना धुंध हो रहा है, आपको पता चल रहा होगा। अभी देखिए धुंध कैसे हो रहा है, देखिए हवा भी चल रहा है और धुंध देखिए, और दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। गांव का सीन है ये, और देख सकते हो ये देखिए लाइट कैसे दिखाई दे रहा है, और पूरा धुंध उड़ रहा है। देखिए ओस इतना ज़बरदस्त है, और इस ओस में देखिए, मैं वीडियो में जो दिखा रहा हूँ ना, देखिए इधर है, इधर हमारे आंटी जी है, सो रहे यहाँ पे बाहर। देखो बाहर सो रहे, बच्चे अंदर सोते हैं, इधर बच्चे अंदर सोते हैं, बुजुर्ग लोग घर के बाहर। और इधर भी मैं दिखाता हूँ, इधर भी कुछ लोग बातचीत चल रहा है इनके बीच, और ये लोग भी बाहर ही सोते हैं। ये देखो यहाँ पे अंकल जी लोग हैं, ये खटिया तैयार है इनका, और यहाँ पे भी 2 आदमी बाहर सोएंगे, और जो बच्चे हैं वो अंदर सोएंगे। तो ये सबको बताना चाहूँगा, अपने माँ बाप को घर के अंदर ही सुलाओ। देखो इतना कोहरा हो रहा है, देख सकते हो कोहरा, देखो इस कोहरे में कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए कोहरा देख सकते हो आप, खतरनाक। और रियल में इतना ठंड में तो बाहर सोना मतलब खतरे से खाली नहीं है। और लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो आप मजबूरी में बोलते हो ना। हमारे हिसाब से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं कहूँगा ना, मैंने देखा नहीं ऐसा तभी होता है कभी, वो है डंगरों को पालने के लिए होता है। आदत हो गया इनको, जो हमारा डंगर यहाँ पे बाहर सो रहा है, कोई चुरा के ना ले जाए, तो हाँ ऐसा है ना। असली तो यही बात है, मगर आज के डेट में सिस्टम इतना आ गया है, ये लाइट चल गांव में आ गया है, तो आप कैमरा लगा के रख सकते हो चीज़ों को। वो चीज़ बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना है। हम पढ़े लिखे होंगे तो शिक्षित बनेंगे तो गांव को चेंज कर सकते हैं, बाकी तो अपने ऊपर की बात है। तो देख सकते हो यहाँ पे भाभी जी खाना वाना खा के बर्तन धुलाई कर रहे हैं, और दिखाई नहीं दे रहा है। मुश्किल से मुश्किल यहाँ से कितना दूर होगा, मुश्किल से मुश्किल ये 15 फुट होगा, 15 फुट दूर से दिखाई नहीं दे रहा है भाभी जी को। धुंध पूरा बिल्कुल, आप सोच सकते हो। मैं देखो ये सामने मैं हूँ, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से क्लियर है, और जैसे मैं ये करता हूँ देखो भाभी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो हाँ कोहरा बहुत खतरनाक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जानकारी कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और जानकारी ये है, जो बुजुर्ग लोगों को हल्का सा घर के अंदर सुलाइए। देखिए मैं सबके लिए सोचता हूँ, मैं मेरा माँ बाप को भी बाहर सोने नहीं देता हूँ, तो मैं दूसरे को माँ बाप को कैसे दूँ। इतनी तेज तो कोहर